हनुमान लोक का लोकार्पण, आस्था और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जाम शामली में 35.09 करोड़ की लागत से विकसित हनुमान लोक का लोकार्पण किया। ये भक्ति और शक्ति का पावन स्थल श्रद्धालुओं के लिए नया आध्यात्मिक केंद्र बनेगा। साथ ही इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हनुमान लोक के विकसित होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश कर रहे हैं? तो आइए प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल में, जहां मिलती है CBSE पैटर्न पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो वही विदेश नीति पर सरकार पर हमला, कांग्रेस ने उठाए सवाल। जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही देश को आगाह किया था और आज उनकी बात सही साबित हो रही है। और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफल विदेश नीति के कारण देश में पेट्रोल और गैस को लेकर संकट की स्थिति बनी है। पटवारी ने कहा कि आम जनता परेशान है और सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति के कारण आज देश हर तरह के संकट को झेल रहा है। जो परंपरागत भारत की गुटनिरपेक्ष नीति थी, जिससे भारत के हितों का ध्यान रखा जाता था, मोदी जी ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, ट्रम्प से प्रेम के लिए, उस भावना को देखते हुए देश के आम जन को संकट में डाल दिया। और सबसे बड़ी बात तो तब हुई तब नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया, संसद में बात की और कहा कि जैसा कोविड को लेकर देश ने एकजुटता बताई, ऐसे अब आने वाले संकट को लेकर भी देश को एकजुट रहना है। मतलब पहले लोगों को उन्होंने डरा दिया कि आप पेट्रोल संकट आ रहा है, इसी के कारण जगह जगह लंबी लंबी लाइनें लगी है। मध्य प्रदेश 70% मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की किल्लत या उसका डर लोगों को पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनों में खड़ा कर रहा है। इसका अगर एकमात्र दोषी कोई है तो नरेंद्र मोदी का वो वक्तव्य, जिसके कारण लोग डर गए। तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए एक बहुत भयंकर भावनात्मक संकट आ गया है कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि आने वाले समय में हमें एकजुट रहना है, जिस भी संकट से आए उससे निपटना है, इसलिए लोग पेट्रोल पंप की लाइनों पे है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उनके DM जिलों के अलग अलग कहते हैं कोई संकट नहीं। मतलब कुल मिला के जो राहुल गांधी जी ने देश के सामने शंका जाहिर की थी कि नरेंद्र मोदी के रहते अब ये संकट नहीं टल सकता है, और वही हो रहा है। तो मैं मानता हूँ इस पूरी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी का दायित्व सकारात्मक देश के साथ खड़ा रहने का है, देश की जनता के साथ खड़ा रहने का है, और किसी भी परिस्थिति में हम आम जनता को कैसे सहयोग कर सके, देश के लिए कैसे काम कर सके, इसके लिए कांग्रेस जनों को प्रयास करने का समय है। तो वही आजीवन सहयोग निधि अभियान में जुटा सहयोग पदाधिकारियों ने दिए चेक। जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी के नेतृत्व में आज आजीवन सहयोग निधि एकत्रीकरण अभियान 2026 के तहत सहयोग राशि एकत्र की गई। इस दौरान मनीष चौबे, चैन सिंह, चेतराम अहिरवार, संजय सिंह एवं विशाल पंजवानी ने चेक के माध्यम से सहयोग राशि भेंट की। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। और यहाँ नर्सरी से 8वीं कक्षा तक प्रवेश प्रारंभ भी हो गए हैं। इसके साथ ही अनुभवी शिक्षक, नियमित प्रतियोगिताएं, खेलकूद और अन्य गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करती है। और स्कूल की बस सुविधा बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करती है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल, हमारा पता है जैसिनगर मेन रोड पर स्थित ग्राम बादौआ, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9201479212
इसके अलावा @319-1814-00। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।